हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, अब मैं कराने जा रहा हूं टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, एंगल्स के टाइप। ये हम क्यों करा रहे हैं, इस टॉपिक का क्या यूज है। इस टॉपिक का जो यूज है 10th क्लास का 6 चैप्टर, क्लास 10th का 6 चैप्टर और क्लास 9th का 6 चैप्टर। क्लास 9th और 10th में 6 चैप्टर का इसके अंदर यूज है, 6 चैप्टर में इनका यूज है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। इससे पहले आपने 9th क्लास से पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेते हैं जिससे आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। जो एक्सरसाइज जो चैप्टर करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखो, टाइप ऑफ एंगल में पहला टाइप अगर मैं करूं, फर्स्ट टाइप की अगर बात करूं मैं, फर्स्ट टाइप एक तो देखो यहां पे ये लाइन हम खींचते हैं, एक लाइन, उसके ऊपर आपने एंगल बनाने आते होगे, डी से बनाने आते होगे या फिर आप प्रकार की सहायता से एंगल बनाते होगे। तो देखो यहां पे जो एंगल है मैं ये ले लेता हूं, जिसको x दिखा देता हूं। ये वाला जो एंगल दिखा देता हूं मैं x डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है जीरो से तो क्या हो, 0 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होना चाहिए, और लेस देन किससे होना चाहिए, 90 से। इस एंगल के बारे में आप पढ़ चुके हो कि ये कैसा एंगल होता है। इस एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा न्यून कोण, न्यून कोण, या वैसे बोल देते हैं इसको छोटा कोण। न्यून कोण, छोटा कोण, जो क्या होता है 90 डिग्री से तो छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं सेकंड टाइप करूं, सेकंड टाइप के अंदर एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर अगर एंगल बनाना चाहे डी से या फिर प्रकार की सहायता से आपको एंगल बनाने आते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो एंगल होता है इसको मैं वाई एंगल मान लेता हूं। तो ये वाला एंगल आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो कितने डिग्री का होता है, ये वाला जो वाई एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण, हिंदी में बोलते हैं समकोण। उसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर एंगल की देखें हम, थर्ड टाइप, तीसरे प्रकार का जो एंगल होता है वो हमारे पास, अगर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर अगर 90 से बड़े की तरफ अगर क्या हो, 90 से क्या हो, बड़ा एंगल हो, जिसको हम z से डिनोट कर दें। 90 से क्या दिख रहा है आपको, 90 तो यहां तक रह चुका है, 90 यहां तक है, और इससे क्या है बड़ा, इससे क्या होना चाहिए, इस तरफ वाला एंगल। तो ये वाला एंगल z मान लिया हमने, तो ये कितना होना चाहिए, 90 से तो ग्रेटर, और z और लेस देन किससे, 180 से। अब देखो ये वाले जो सिंबल के बारे में अगर कंफ्यूजन है तो ये क्या होता है, देखो यहां पे ये होता है कि z से अगर इस तरफ बड़ा है, तो देखो ये वाला क्या है, 90 से इस तरफ क्या दे रखा है, बड़े का साइन, तो ये बड़ा है। z जो है 90 से तो क्या है, बड़ा है, और 180 से क्या है, इस तरफ क्या है, छोटा साइन दे रखा है, तो मतलब छोटा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 90 से तो बड़ा हो और क्या हो हमारे पास 180 से छोटा एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंगल को क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। जो देखो यहाँ पे 90 से छोटा होता है उसको तो न्यून कोण, छोटा कोण बोलते हैं, और अगर 90 से बड़ा होता है उसको बोलते हैं न्यून, मतलब अधिक कोण, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंगल, और यो है एक्यूट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, टाइप नंबर इसका 4, टाइप नंबर अगर 4 देखें, तो बिल्कुल अगर स्ट्रेट एक लाइन अगर बन रही है, देखो यहां पे एक एंगल यहां पे है और ये बिल्कुल यहां बन रहा है,
ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको किसी भी नाम से अगर डिनोट करें हम, एस से डिनोट कर लेते हैं। तो ये वाला जो एस एंगल होगा वो कितने डिग्री का होता है? एस जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। आपने डी देखी होगी, डी के अंदर बिल्कुल अगर पार्ट देखें, बिल्कुल सीधी लाइन देखें नीचे वाली, तो वो कितने डिग्री की होती है? पूरा घूम जाता है डी तो 180 डिग्री होता है। ऊपर से लेकर अगर ये ऐसे घूम जाता है तो वो 180 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं और स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं और स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रज्जु कोण, जिसको एक सीधी रेखा, एक रेखीय कोण भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, फिफ्थ टाइप, तो देखते हैं लास्ट टाइप इसकी। जैसे यहां लिख देता हूं मैं लास्ट टाइप। तो लास्ट टाइप क्या होती है? जैसे ये वाला अगर एंगल बनाए हम, एक लाइन और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन, जैसे अगर मान लो ये 180 से भी अगर बड़ा एंगल हो, 180 से भी क्या हो? बड़ा एंगल होता है। 180 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो इसको हम मान लेते हैं कोई भी टी एंगल। तो ये जो टी एंगल है वो क्या है हमारे पास? टी एंगल 180 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा, और लेस देन किससे होना चाहिए? 360 से। मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उस एंगल को क्या बोलते हैं? उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर बात करूं मैं यहां से फोन, अगर मैं शीशे के अंदर अपनी तस्वीर देख रहा हूं तो मुझे अपनी रिफ्लेक्स प्राप्त हो रही है। तो 180 डिग्री से अगर बड़ी वैल्यू होती है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो ये रह शायद यहां होगा, ठीक है? प्रतिवर्ती कोण ये रह, यही है प्रतिवर्ती कोण। तो ये कुछ टाइप हमारे पास किसके? एंगल के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये टाइप आपने पहले पढ़े हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक हमारा अब स्टार्ट होता है। अब टॉपिक क्या है? अब यहां से देखो, दो एंगल कब इक्वल होते हैं, कौन से उनके टाइप होते हैं, क्या नाम बोलते हैं उनको। तो ये वाला जो टाइप है अब जो हम कराएंगे वो टाइप इंपॉर्टेंट है। एक बार यहां तक देख लो। नेक्स्ट अगर टाइप की बात करूं मैं, उसको ए से डिनोट कर देते हैं। ए से डिनोट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हम लेके चलते हैं हमारे पास। जब हमारे पास दो एंगल, जैसे ये लाइन है और इसके ऊपर यहां पे एक एंगल की लाइन है, उसके बाद यहां पे बीच में एक लाइन कट कर रही है, दोनों एंगल को, इस एंगल को क्या है? दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो एक तो एंगल ये हो जाए और एक एंगल ये हो जाए। ये वाले जो दोनों एंगल हैं, एंगल ए और जो बी एंगल है, अगर यहां से हम एंगल ए और बी माने, ये लाइन मान ले ए बी सी और यहां पे डी, ये पॉइंट नाम दे दें इसका। तो ये वाले जो एंगल है, एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड बी आर कैसे एंगल हो जाएंगे? इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट 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 एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो साथ लगते कोण हो, एक दूसरे के बिल्कुल साथ। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा घर और जिस, या मान लो आपका खुद का घर है और उसके साथ जिसकी दीवार लगी हुई है, इस तरफ जो दीवार लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं? हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला घर है,
मतलब कहीं किसी को एड्रेस देते हो या फिर किसी को बताते हो ये वाला जो मकान किसका है, ये वाला जो साथ लगता हुआ मकान है ये मेरे ताऊ का है, चाचे का है, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं आसन कोण। आसन कोण जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगता है, ये वाला और ये वाला कोण आसन कोण हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप कोण की। तो नेक्स्ट टाइप क्या होती है, देखो अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लो एक लाइन यहां पे, इस लाइन के ऊपर थोड़ी यहां रख लेते हैं, ये लाइन डाल दी जाती है या फिर खींच दी जाती है, ये रेखा खींच दी जाती है। तो यहां पे इसका नाम दे देते हैं ए, यहां बी, यहां सी और यहां पे डी, ये इसका नाम दे दिया। अब यहां पे जो एंगल होगा, यहां पे जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इनका जोड़ कितना होगा। देखो अगर बात करूं मैं इस पूरे एंगल की, तो ये पूरा हमने अभी पढ़ा था, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये 180 है, तो ये वाला जो एंगल है इसको एंगल ए से मान ले, इसको एंगल बी से मान ले। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका जो जोड़ है वो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इसका जो जोड़ होगा वो 180 के बराबर होगा। इसको क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या है, एक रेखा पर बने कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, एक रेखा पर बने कोण या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं। एक रेखा पर बने कोण या फिर, ये तो हमने क्या है बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, वैसे इसको बोलते हैं रेखिक, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म भी बोल सकते हैं, या फिर हम अपनी भाषा में एक रेखा पर बने कोण, सीधी रेखा, सॉरी एक रेखा नहीं सीधी रेखा बोलते हैं इसको, सीधी रेखा पर बने कोण। एक ये सीधी रेखा होगी, इस पे बने कोण जो होंगे उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो दो टाइप हमने ये की है, एडजेसेंट एंगल साथ लगते हुए कोण, और दूसरा ए और बी, अगर एक बीच में से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को अगर बीच में से एक रेखा काट रही है या फिर काट के जा रही है या फिर यहीं तक रख लें हम, तो ये वाले जो कोण है वो उसको दो बराबर हिस्सों में इनका जो जोड़ होगा, इसका और इस एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एक बार यहां तक देखो, नेक्स्ट देखते हैं एक आपने ऐसी आकृति पढ़ी होगी, ये आकृति देखी होगी, ये आकृति देखी होगी आपने कि यहां पे जब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, इसको नाम दे देते हैं, इस लाइन को एम लाइन दे दें और यहां वाली एन नाम दे देते हैं। ये दो लाइन है अगर आपस में कट कर रही है, और इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, एंगल बी के। इसका रीजन क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। उसके बाद देखो वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, ये इस तरफ अपोजिट है वर्टिकल और ये इस तरफ है, ठीक है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये है कि एक दूसरे से दोनों, एक उस तरफ और एक दूसरी तरफ अपोजिट होना, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक तो ओरिजोनटल होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, तो इनके दोनों तरफ क्या होता है एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं बात करूं शीर्षाभिमुख कोण की, शीर्षाभिमुख जैसे अगर मान लो दो सिर आपस में मिले हुए हैं, दोनों सिर एक यहां और एक इस तरफ मिला हुआ है, तो सिर से इस तरफ बड़ा और इस तरफ बड़ा, जो कोण होंगे वे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें क्या है, सिर से मिले हुए कोण, सीधा ही नाम याद रख लेना शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद ये वाला जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको लिख सकता हूं मैं एंगल, इसको C और इसको D। एंगल C बराबर होगा एंगल D के, रीजन इसका भी बिल्कुल सेम रहेगा। एंगल C बराबर होगा एंगल D के, इसका रीजन क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये जो है हम लिख रहे हैं, इनका यूज है, इनका प्रैक्टिकली यूज है जो हम देखेंगे आगे, एक्सरसाइज में इनका प्रयोग करेंगे। तो एक बार देखो, नेक्स्ट करवाते हैं हम आपको। नेक्स्ट आपको दो लाइनों के बारे में पता है। एक तो लाइन ये होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट होती है, दूसरी लाइन ये होती है कि जैसे एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनको बोलते हैं नॉन, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। तो हिंदी में प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन आपस में जो नॉन, एक तो क्या होती है जो इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे देखो यहां पे मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये लाइनें ऐसी होंगी, ये कुछ दूरी पे जाने के बाद और ये कुछ दूरी के जाने के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे आपस में। जो इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती और आगे भी ना करने वाली हो तो वो कैसी लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइंस, जिसको पैरेलल लाइंस होती हैं, जो आपस में कहीं ना मिले, वो होती है पैरेलल लाइन। तो इन पैरेलल लाइन का क्या यूज है, देखो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और इनके बीच में से कोई एक लाइन और गुजर जाती है, एक रेखा गुजर जाती है, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और उनके बीच में से कोई रेखा गुजर जाती है, जैसे, तो यहां पे जो एंगल्स होंगे वो बदल जाएंगे। देखो यहां पे जो एंगल होगा, इसको लाइन को L नाम दे देते हैं, M लाइन नाम दे देते हैं, इसको N दे देते हैं और इसको L लाइन दे देते हैं। M और N लाइन जब आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, जब आपस में क्या होती है, पैरेलल को बोलते हैं समांतर, समानांतर। समानांतर जो लाइनें होती हैं, जब दो समानांतर लाइन है तो उसमें एंगल जो होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन से इस तरफ है और ये लाइन से इस तरफ है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और ये वाला जो अगर बात करूं मैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये लाइन से ऊपर की तरफ है, ये लाइन के ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो ये वाला एंगल जो C और D क्या है आपस में बराबर होगा, एंगल C बराबर होगा एंगल D के। उसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, इसके नीचे और इसके नीचे एंगल बनाओ, ये लाइन से इस तरफ, ये भी लाइन से इस तरफ, ये लाइन से नीचे, ये लाइन से ये भी नीचे, इस एंगल को नाम दूं E और F।
अगर मैं बात करूं एंगल ई बराबर होगा किसके, एंगल एफ के, ये भी बराबर होंगे आपस में। लास्ट जो है अगर हम यहां पे ये वाला एंगल बना दें, ये लाइन से नीचे की तरफ, ये भी लाइन से नीचे की तरफ, ये लाइन से इस तरफ, ये वाला भी इस तरफ, आई एच बना देते हैं, आई और एच लिख देते हैं इसको। तो यहां से एंगल आई बराबर होगा एंगल एच के। ये क्यों बराबर होते हैं, इसका रीजन भी देना पड़ता है। इनको लिखते हैं हम, इंग्लिश में तो बोलते हैं क्रॉस पोंडिंग एंगल, और हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। जैसे अगर आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं अगर जैसी संगत में रहोगे वैसे जरूर बनोगे, आपको ये कहावत तो सुनी होगी, जैसे आप संगत में रहोगे वैसे तो आप जरूर बनोगे। मतलब जिस संगत में ये ए है उसी संगत में अगर बी है, ये लाइन से इस तरफ है और ये लाइन से भी इस तरफ है, ये लाइन से इस तरफ, ये भी लाइन से इस तरफ है, तो मतलब संगत इन दोनों की एक है, तो संगत वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप अपनी संगत के हिसाब से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं हम कि ये वाले अगर जो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और ये लाइन बीच में से इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करके जाती है, तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जिसको संगत के हिसाब से हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर और भी कोण हम बना सकते हैं, वो क्या होंगे, देखो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, एक बार ये देख लेना फिर देख। इसी के अंदर अगर बात करें हम, ये वाला एंगल ई जो होगा वो डी के बराबर होगा। जैसे आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल के बारे में आपने जाना होगा, यहां पे भी बिल्कुल सेम, यहां पे देखो ये वाली जो लाइन है अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण बनेगा और ये वाला जो कोण बनेगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल डी के। और दूसरा अगर मैं बात करूं एंगल आई, इस तरफ वाला अगर जेड बनाए इस तरफ, आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ये वाले जो एंगल होंगे इनको बोलते हैं, देखो ये लाइन से नीचे की तरफ है, दोनों लाइन से क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये होते हैं अंतः अंदर के कोण। अंतः मतलब अंदर के कोण, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण, इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये हो जाएंगे। एक इंटीरियर होते हैं मतलब जो अंदर बढ़ते हैं, दूसरे जो इन्हीं के अंदर अगर बात करूं मैं, एक मिनट रुको भाई, अब देखो यहां पे जो ये दो लाइनें, मार्कर भी साथ के साथ जवाब दे देते हैं। देखो ये जो दो लाइनें हैं, अगर मैं बात करूं इस एंगल की और इस एंगल की, देखो यहां पे ये वाला जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला यहां पे जड बन रहा है और जड भी बन रहा है, लेकिन जड के बाहर की तरफ भी एंगल है, तो इनको बोलते हैं, जैसे इस एंगल को यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एच है, यहाँ पे 1 और 2 नाम दे दें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 होगा, इसका रीजन। और दूसरा यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ये वाला जो जेड है वो इस तरफ से जेड बन जाएगा, ये जेड बन जाएगा, तो ये वाला जो एंगल 3 इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये अंदर के थे और ये वाले क्या हो जाएंगे, बाह्य, बाह्य बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्जिटर,
अल्टरनेट एंगल। एग्जीटर जो बाहर होते हैं, बाहर की तरफ जो एंगल होते हैं उनको एग्जीटर बोलते हैं। जैसे एग्जिट कर जाते हैं हम, कहीं से बाहर निकल जाते हैं। अगर ये याद नहीं रहता, अगर मान लो ये याद नहीं भी रहता, तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर जेड बनाना आना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए एंगल बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी के। ये क्यों होता है, क्योंकि यहां से ये वाली लाइन, जब ये लाइन आपस में पैरेलल हो, ये कंडीशन होगी कि एल और एन लाइन आपस में पैरेलल हो, बिल्कुल आपस में समांतर दे रखी हो। क्वेश्चन जब करोगे आपको ये गिवन मिलेगा कि जैसे एल लाइन पैरेलल है एन लाइन के, तो हमें एंगल ए और बी बराबर दिखा सकते हैं। और कई बार क्या होगा, ये आकृति हमें क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी। सीधी आपको आकृति ना मिले तो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में दे रखा हो कि यहाँ पे ये दे रखा हो, और हमें तो देखो यहाँ पे ये वाला जड़ बना सकते हैं। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो ये वाला जड़ बन जाएगा, और इस जड़ के अकॉर्डिंग ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो कोण है वो हमें इसके भी बराबर दिखा सकते हैं। तो जड़ जो है वो आकृति में हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम ये वाले नाम दे सकते हैं। और एग्जीटर और इंटीरियर ना लिखो तो आप सीधा ही अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये भी आप सीधा नाम इसका दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट टाइप, आज की लास्ट टाइप है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे जिससे इनका यूज है, वहां देखेंगे इनको कैसे क्या यूज है इनका। देखो लास्ट टाइप जो है, अगर आपको ये पता है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़, जैसे ए बी सी, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये था कुछ टाइप के एंगल, और एंगल किसके बराबर होते हैं। ये वाला जो यूजेबल है हमारे पास, एक्सरसाइज में इनका यूज होगा। एक बार इनको अच्छे से देख लेना और फिर हम करेंगे इसके साथ एक्सरसाइज। धन्यवाद।